रामू का परिवार पटाखों की आतिशबाजी देखने के लिए एक बड़े से मैदान में जा रहा था। वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट होने वाला था। वो मैदान शाम का नज़ारा देखने के लिए एक बहुत अच्छी और फेमस जगह थी। वो लोग लगभग 7 बजे वहाँ पहुँच गए थे। आतिशबाजी रात 8 बजे से शुरू होने वाली थी। इसका मतलब वो लोग आधे घंटे के लिए जो चाहे कर सकते थे। वहाँ पर उनके अलावा 3000 लोग और भी थे जो अपने साथ कंबल, खाने के सामान, कुर्सियाँ और दूसरी चीज़ें लेकर आए थे। बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे और उन्होंने अपने हाथ में ग्लो स्टिक ले रखी थी। भीड़ में उनके बच्चे खो ना जाए इसलिए उनके बच्चे उनके पास ही थे। उसकी माँ ने कहा कि वो दोनों घूमने जा सकते हैं, लेकिन शो शुरू होने से 10 मिनट पहले वापस आ जाना। लेकिन राहुल की बहन उस समय सिर्फ 10 साल की थी और इसका मतलब राहुल को उसका पूरी तरह से ध्यान रखना था। वो दोनों घूमते घूमते इतनी दूर आ गए कि उन्हें वहाँ लोग दिखाई ही नहीं दे रहे थे। उन्हें लगा कि वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ गए हैं। तभी उन्हें पेड़ों के बीच से जाता हुआ एक रास्ता दिखाई दिया, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी नेशनल पार्क के नज़दीक हैं। शो शुरू होने में अब भी आधा घंटा था। उन दोनों ने सोचा कि ऐसे में उस रास्ते पर थोड़ा घूम लिया जाए। अंधेरा हो रहा था और वो दोनों फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर चल रहे थे और कुछ यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद राहुल ने अपनी बहन से बोला, शो शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी है और उन्हें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी उन लोगों ने पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ देखा। वो अंधेरे में साफ साफ तो कुछ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें वहाँ से खड़ा होकर देख रहा था। वो दोनों वहाँ से लौटकर वापस जाने लगे, लेकिन उनको लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो दोनों उसके चलने की आवाज़ को साफ साफ सुन पा रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि वो उनके नज़दीक आ रहा है। उन्होंने पीछे नहीं देखा, लेकिन तभी राहुल की बहन अचानक से रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। राहुल ने पीछे मुड़कर जो देखा उससे उसके होश उड़ गए और वो अंदर से कांप उठा। वहाँ पर सिर्फ एक हाथ था जिसने उसके बहन के पैर को पकड़ रखा था। जब उसने फ्लैश लाइट से और पीछे देखा तो उसने पाया कि वो किसी लड़की के शरीर के टुकड़े धीरे धीरे रेंगते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। राहुल ने ऊपर देखा तो वहाँ पर उस लड़की का सिर पेड़ पर लटका हुआ था। उसे देखकर राहुल चीख उठा। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और जल्दी से लेकर वहाँ से भाग गया। वो दोनों वापस अपने पेरेंट्स के पास आ गए। आतिशबाजी शुरू हो गई थी और वो दोनों चुपचाप वहाँ बैठ गए। उसने अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगले दिन उन्होंने जो देखा उसे अपने पिता को बताया। उसके पापा ने पुलिस को फ़ोन किया और उन्होंने उस जगह के बारे में पुलिस को बताया। 1 हफ्ते बाद पुलिस ने उन्हें बताया कि किसी को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए जब वो सो रही थी तब वो उसके घर में गया और उसे मार डाला। उसने उसे टुकड़े टुकड़े करके सभी टुकड़ों को जंगल में छोड़ाया। उस लड़की का खौफनाक चेहरा आज भी राहुल के सपनों में दिखाई देता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।